हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों का समझना चैप्टर का प्रश्न 3.4 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 3.4 का प्रश्न 1 और 2 का हल मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पिछले के जितने भी अध्याय है आपका मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज देखिए मैं आपको प्रश्न 3 समझा रहा हूँ। देखिए बताइए कैसे एक वर्ग, पहला भाग में बोला गया एक चतुर्भुज है, दूसरा भाग में बोला गया एक समांतर चतुर्भुज है, तीसरा भाग में बोला गया एक समचतुर्भुज है, और चौथा भाग में बोला गया एक आयत है, ठीक है। आपको बताना है कि कैसे एक वर्ग, ठीक है, ये चारों है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के बारे में बोला गया तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल और वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो हल लिखते हैं, चलिए। और एक वर्ग का आकृति बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए वर्ग का आकृति क्या होता है। वर्ग का आकृति एक समान होता है, ठीक है। उसका जो चार भुजा होता है आपका एक समान होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर करके आपका एक वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, लीजिए। ठीक है, और इसको मिला दीजिए। ये क्या है आपका एक वर्ग, ठीक है। ये आपका है एक वर्ग, वर्ग, ठीक है। चलिए वर्ग है। अब बताइए कैसे ये जो वर्ग है आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज आपको बताने बोला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए वर्ग, वर्ग का भी चार भुजा, देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो देखिए ये भी चार भुजाओं से घिरा हुआ है, देखिए एक दो तीन चार, देखिए चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ग जो है आपका एक चतुर्भुज है, क्योंकि ये चार भुजाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बस इसे ही हमें लिख देना है, क्योंकि यहाँ बोला है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है पहला भाग में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहला भाग के लिए क्या लिखेंगे, पहला भाग के लिए लिखेंगे चूंकि, चूंकि, चूंकि एक चतुर्भुज की तरह, एक चतुर्भुज की तरह ही, तरह ही, तरह ही एक वर्ग, एक वर्ग, एक वर्ग भी चारों भुजाओं से, वर्ग भी चार भुजाओं, भुजाओं, भुजाओं से घिरी, घिरी बंद आकृति, आकृति होती है, ठीक है। अतः, अतः एक वर्ग एक चतुर्भुज है, या आप लिख सकते हैं अतः यह एक चतुर्भुज, ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। चलिए पहला का आंसर हो गया, ठीक है, पहला भाग का। अब देखिए दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग मेरे पहले लिख लेता हूँ। देखिए दूसरा भाग कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज किस प्रकार होता है, पहले मैं आपका समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ये आपका है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख कोण जो होता है
आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आमने सामने कोण, मैंने एक कोण इस, ये सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, सॉरी। तो एक भुजा इस भुजा का बराबर होगा, एक भुजा इस भुजा का बराबर होगा, ठीक है। और सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ग है, तो इस वर्ग का भी देखिए सम्मुख भुजा बराबर होता है, मैंने ए भुजा इसके बराबर होगा और ए भुजा आपके इसके बराबर है, ठीक है। और जब दोनों का सम्मुख भुजा बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है ये समांतर चतुर्भुज के बराबर है, मैंने अब के ही तरह है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, चूंकि एक समांतर समांतर चतुर्भुज की तरह ही एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं भुजाएं सम्मुख भुजाएं क्या होता है, समांतर होती है, ठीक है, समान होता है एक दूसरे के, इसके समान होते हैं, एक भुजा इसके समान होते हैं, इसी प्रकार वर्ग नहीं होते, ठीक है। तो लिखिएगा समांतर होती है, समांतर होती है, ठीक है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए हो गया दूसरा भाग का आंसर, ठीक है। चलिए अब तीसरे भाग का देखिए, तीसरा भाग क्या कह रहा है, ठीक है। ये आपका है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, चलिए हो गया। अब देखिए तीसरा भाग में आपका क्या आ रहा है, क्या, एक समचतुर्भुज, देखिए एक समचतुर्भुज। तो देखिए एक समचतुर्भुज कैसे होता है, देखिए एक समचतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग की तरह होता है, और उसका क्या होता है, चारों भुजा भी बराबर होता है। देखिए जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है। तो चारों भुजा आपका क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और वर्ग का भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, मैंने सब भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, चारों भुजा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एक वर्ग है, एक आपका समचतुर्भुज के इस तरह ही है, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज बोला है यानी इसका चारों भुजा बराबर, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है। तो हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि एक सम चतुर्भुज की तरह ही एक वर्ग की चारों भुजाएं की चारों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। अतः यह एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज चतुर्भुज है। चलिए ये हो गया समचतुर्भुज का परिभाषा, समचतुर्भुज का परिभाषा का अनुसार वर्ग बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला चौथा नंबर भाग में, आपका एक आयत है, ठीक है। तो देखिए एक आयत, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं समचतुर्भुज के बारे में था, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, चलिए ठीक है। अब देखिए एक आयत है, कैसे ये एक आयत है, ठीक है, आपका एक वर्ग, इसको बारे बताना है, ठीक है। एक आयत जो होता है, आयत का क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है आपका, देखिए जैसे मान लीजिए एक आयत मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको ले रहा हूँ मैं 3 सेंटीमीटर का, इसका आधार, ठीक है।
3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक आयत है आपका, ठीक है। और आयत का क्या होता है, जो आमने सामने का जो भुजा होता है, माने सम्मुख भुजा, ये आपको क्या होता है, आपस में बराबर होता है। माने ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। प्रत्येक कोण माने सभी कोण आपका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सभी कोण 90 डिग्री का होता है। ए 90 तो ए भी 90, तो ए 90 तो ए भी 90, ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होते हैं, भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। प्रत्येक कोण भी आपका 90 डिग्री का होता है। सभी कोण आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। सभी कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका प्रत्येक सम्मुख भुजा जो था अपने बराबर होता है, एक आयत की तरह है। आयत का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो इसका भी सम्मुख भुजा बराबर होता है। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। मैंने आमने सामने की भुजा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे चूंकि 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 एक आयत की भांति की एक वर्ग की आमने सामने की भुजा, एक वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, तथा इनके चारों कोण क्या होता है, समकोण होता है। तथा इनके चारों कोणों की माप समकोण होता है। माप समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है। समकोण होता है, ठीक है। क्या बोला, चूंकि एक आयत की भांति एक वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा इनके चारों कोणों की माप समकोण होती है, ठीक है। अतः क्या है, अतः एक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है। एक वर्ग एक आयत होता है, आयत होता है। बस ये इसका आंसर होगी, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक जो वर्ग है, एक आपका चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक आपका समचतुर्भुज होता है और एक आयत होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैंने पूरा डिफाइन कर दिया आपका, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर अभी तुरंत जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको हर एक अध्याय का प्लेलिस्ट पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।